मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। भगवान कृष्ण ने पैर पखारे, बगल में बिठाया और अब उनसे पूछ रहे हैं कि तू मेरे पास अब तक क्यों नहीं आया रे, तू मुझे भूल गया। भैया जी जब इतने समय बाद मित्र मिले तो दोनों के आपस में बोलचाल की स्थिति ही अलग हो गई। तभी ठाकुर जी की दृष्टि और सुदामा जी के बगल में दबी पोटली में पड़ी। वो पोटली है, वो पोटली को वो दे नहीं रहे हैं, पोटली को अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। सुदामा जी को संकोच है कि इतने ऐश्वर्य में, इतने वैभव में मेरी पोटली कैसे दिखाऊं, संकोच होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे अब संकोच किस बात का, तू आ गया ना मेरे पास और पोटली खींच ली। जबरदस्ती करके ठाकुर जी ने पोटली खींच ली। अब ठाकुर जी की आगे नहीं चलेगी भगत जी, अब तो पोटली को दे दो। इनके सामने गाँव की नाचली भैया। और ठाकुर जी से पोटली खींच करके और लगे भसक्का मारने के लिए चावलों का। 4 मुट्ठी चावल हैं। ठाकुर जी ने जो भसक्का मारना शुरू किया तो भसक्का मारने लगे। 2 मुट्ठी तो चावल खा लिए। जब 2 मुट्ठी चावल खाए तो तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी जी ने बेटा हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने तीसरी मुट्ठी पर हाथ पकड़ लिया। ये हाथ क्यों पकड़ा? ये तीसरा ये गलत है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। 2 लोग जब दे दिए ठाकुर जी ने तो रुक्मिणी जी बोली कि अजी जब इनमें इतना स्वाद आ रहा है कि आप देख ही ना रहे कि ये मेवा मिश्री है कि तंदुल हैं, तो फिर हम बच्चे भी हैं, हम 16,108 आपकी पत्नियां भी हैं, तो बाकी के चावलों को तो छोड़ दो, हम लोगों को तो एक एक दाना ही हिस्से में आएगा, आप ही सबको खा जाओगे। तो आपकी भाभी ने इतने प्रेम से भेजे हैं तो हम भी तो उसमें से कुछ रस लें। इस तरह भगवान ने वो पूरे नहीं खाए और 2 मुट्ठी खा करके 2 लोग का राज्य सुदामा जी को दे दिया। भैया जी ये तो प्रेम के भूखे हैं। वो कहाँ देखते हैं कि ये चावल है या मक्खन है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रक्षति। मुझे कोई कुछ भी दे दे मैं उसको बड़े प्रेम से पाता हूं। यह दृश्य देख करके सुदामा जी के आंखों से आंसू बहने लगे कि जिस द्वारका में वैभव ऐसा है और वहां मेरे तंदुल के लिए, मेरे चावलों के लिए पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं। वो कह रही हैं कैसे तो हम खाएंगे और ठाकुर जी कह रहे हैं तू रुक्मिणी मेरा हाथ मत पकड़े, इन्हें सब ने मैं ही खाऊंगा। ऐसा देख करके उनका हृदय गदगद हो गया और आंखों से अश्रु बहने लगे। मेरे चावलों के प्रति इनका ऐसा सद्भाव। और 2 मुट्ठी चावल खा करके सुदामा जी से भगवान मन ही मन कहते हैं, उसके मुंह पर नहीं, मन ही मन कहते हैं, कह रहे सुदामा विधाता ने जो तेरे माथे पर यह श्री का क्षय लिख दिया था, आज मैं तुझे घोषणा करता हूं कि मैं उसे अक्षय श्री कर देता हूं। अब तेरे मुकद्दर में कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय श्री। दुर्वासा के साप ने दुर्दिन लिख दे भाल। सुदामा दुर्वासा के साप ने दुर्दिन लिख दे भाल, किंतु उन्हें में मेट कर करता श्री बहाल। और जो माथे पे टीका किया करता श्री बहाल। जब तक धरती गगन है घर घर गूंजेगा नाम, मेरी तेरी मित्रता के चर्चे होंगे। आज भी
आज भी किसी धनी के यहाँ कोई पुराना मित्र पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो भैया वो खुद जाके कहता है कि भैया मैं तो गरीब तेरे लायक तो नहीं था, पर ये मान ले कि सुदामा कृष्ण से मिलने आया है। वो भी कहता है भाई तुझे देख करके बड़ा मैं धन्य हुआ। भैया जी एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो, सुदामा के चावलों में अक्ल थी कि ये न थी? सुदामा के चावलों में अक्ल न थी, तब क्या था? प्रेम था। कुब्जा और मालिन की कोई शक्ल न थी, तो क्या था?